कृपा आशीर्वाद। प्रश्न है कि बहुत से भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, परंतु वो किसी कारणवश नहीं कर पाते। पहले हमें ये जानना पड़ेगा ब्रह्मचर्य है क्या और किसके लिए पालन करने के योग्य है, किसके लिए नहीं। ब्रह्मचर्येण तपसा, ये ब्रह्मचर्य क्या है? जो ब्रह्म के चिंतन में स्थित होते हैं वो ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में चर अर्थात कंटिन्यू उनके साधना में जा रहे हैं, उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं। दूसरा ब्रह्मचारी का मतलब होता है वीर्य को स्थिर करना। हमारे शरीर में सप्त धातु हैं, उन सप्त धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है वीर्य। वीर्य से बल की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है। वीर्य हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और दीर्घायु बनाता है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी विटामिन है बॉडी के लिए जो शरीर को बहुत सारा शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न ये है कि इस वीर्य को स्थिर कैसे किया जाए। बहुत से लोग हैं उनको स्वप्न दोष हो जाता है, परंतु ये जानना पड़ेगा आपको कि स्वप्न दोष आदि ये जो क्रियाएं हैं ये मन के विकार के कारण पहला नंबर होता है। दूसरा, अगर आपने भोजन में तीक्ष्ण, उष्ण, कासाय कर लिया है तो वो आपके वीर्य को फाड़ देता है, पतला कर देता है, वहां भी वीर्य का हानि हो सकता है। चौथा, बहुत ज्यादा काम का चिंतन करना, स्त्री का चिंतन करना, विषय भोग का चिंतन करना, ये भी हमारे, आप 10 मिनट चिंतन करेंगे उतने में ही वीर्य पतला हो जाए। तो इस प्रकार से वीर्य जो है हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, नख से शिख तक वीर्य व्याप्त है, और वही वीर्य हमारे शरीर का ओज अर्थात बल है। जब मनुष्य स्त्री से समागम करता है तो वो वीर्य घर्षण के द्वारा बाहर निकल जाता है और उससे संतान उत्पत्ति होती है। आप सोचिए कितना पावरफुल चीज है वो। इसलिए वीर्य की रक्षा करने का जो विषय है बहुत बड़ा विषय है। एक उम्र होता है उसमें स्वप्न दोष आदि स्वाभाविक होते हैं, परंतु विषय का चिंतन करने वाले का स्वप्न दोष आदि अधिकतर होते हैं। वीर्य अधिक होगा शरीर में तो मूत्र के मल के माध्यम से, कफ के माध्यम से बाहर जाता रहता है और वो अधिक होता रहता है, क्योंकि जो लोग हृष्ट पुष्ट भोजन करते हैं, दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, मलाई, स्वादिष्ट, पौष्टिक, सुमधुर भोजन करते हैं, उनके शरीर में वीर्य हमेशा बढ़ता रहता है और बढ़ेगा। अगर वो विषय भोग नहीं करते हैं तो कैसे जाएगा शरीर से? मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, कफ के माध्यम से वो शरीर से बाहर स्वाभाविक रूप से जाता रहता है। उसको ना आप रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। लेकिन जब मन मलिन होता है, भोजन हमारा उष्ण हो गया,
बहुत गर्म भोजन कर लिया, खटाई खा लिया, ज़्यादा मिठाई खा लिया, तीखा खा लिया, तो वो भी जाकर के हमारे शरीर के एक रस को बढ़ा देता है, उष्णता को, और वीर्य पतन हो जाता है। तो इस प्रकार साधक को चाहिए कि साधक हमेशा सुपाच्य भोजन करे। भोजन उतना ही करे जितना शरीर को जरूरत है। रात्रि को ब्रह्मचर्य पालन करने वाले के लिए घुटने से नीचे पांव धोना चाहिए, कोहनी से नीचे हाथ धोना चाहिए और चेहरा धो लेना चाहिए। मुख को धो करके ठंडे पानी से बिना पोछे जा करके विश्राम करें। इससे ब्रह्मचर्य में बहुत सहयोग मिलता है। अब साधकों के लिए मैं बता रहा हूँ। मूलाधार अभ्यासेन वीर्य ऊर्ध्वगामिर्भवेत्। मूलाधार के अभ्यास से वीर्य ऊर्ध्वगामी हो जाता है। पद्मासनम सिद्ध आसनस्त पद्मासनम वज्रासनम पद्मासनम तथा सिद्धासनम सिद्ध्यते वीर्य ऊर्ध्वगामिर्भवेत् सुखीर्भवेत योगिनः। वज्रासन, भोजन के बाद 15 मिनट वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन के बाद 15 मिनट वज्रासन का अभ्यास करते हैं उनका वीर्य कभी पतला नहीं होता और कभी भी वीर्य का हानि नहीं होता। सिद्धासन, सिद्धासन का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि करके स्वच्छ होकर के ब्रह्मचर्य का साधना करने वाले व्यक्ति को सिद्ध आसन का अभ्यास करना चाहिए। उससे वीर और मन दोनों ही स्थिर होते हैं। पद्मासन, ये भी ब्रह्म मुहूर्त में पद्मासन, रात्रि में पद्मासन का अभ्यास करने से साधक का वीर्य स्थिर, मन स्थिर और वीर्य गाढ़ा होता है। कहते हैं वीर्य की चंचलता से, क्षीणता से मन बहुत चंचल हो जाता है। जिसका वीर्य स्थिर है उसका मन भी स्थिर है। तो इस प्रकार आप अपने वीर्य की रक्षा कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को अगर वो शादीशुदा हैं तो वैदिक नियम पालन करते हुए उन्हें वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। साधु सन्यासियों को इस प्रकार से वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार ने कहा, बच्चा अगर तुम ज़्यादा ब्रह्मचर्य और वीर्य को सामने करके उसी का चिंतन करते रहोगे तो बच्चा वो उतना ही परेशान करेगा। अरे बच्चा देख, मैं तुम्हें इसका एक सहज और सरल उपाय बताता हूँ। मन को राम में लगा दे, चित्त को राम में लगा दे, भजन में लगा दे। बच्चा तुम्हारा ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर हो जाएगा। तुम्हारा मन ईश्वर में रमेगा। तुम्हें ब्रह्मचर्य की कोई साधना नहीं करनी है। एक साधन कर, अपने आप को राम में लगा दे, राम में रम जा। तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वीर, तेज, ओज सब स्थिर हो जाएगा। सबसे बड़ी साधना है वीर्य को रोकने, संभालने की। अपने आप को, चित्तवृत्ति को राम में लगा दो। कबीर साहब ने कहा है, रमत मनवा राम में, रमत मनवा राम में, सब कुछ दिया खोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हो अंधो जो होए। राम मिले, राम मिले, मिले सब
राम मिले मिले सग राम मिले मिले जग सारे, ध्यान रखो कि राम है तुम्हारे। बस राम में मिल जाओ, राम में लग जाओ। सब साधन का एक साधन राम में हो तो सब साधन तुम्हारा सिद्ध होगा। गुरु कृपा आशीर्वाद।